नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जयपुर और जयपुर में घूमने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को आज हम अपने वीडियोस में कवर करने वाले हैं। टोटल 3 डेज़ के लिए हमारा ये ट्रिप प्लान है दोस्तों, जिसमें कि हम लोग जयपुर और जयपुर के आसपास जो भी जितने सारे टूरिस्ट लोकेशंस है उसे कवर करेंगे। हमारा आज का पहला दिन है दोस्तों। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं जयपुर के लिए तो आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं दोस्तों। हमारा ट्रिप शुरू होता है दोस्तों दिल्ली से जयपुर की दूरी करीब 5 घंटे की है। हमने अर्ली मॉर्निंग बस ली जो कि कश्मीरी गेट से दिल्ली से मिल जाती है, जो कि हमें 6 घंटा में करीब जयपुर पहुंचा देता है। तो हमने अपना जर्नी शुरू किया सुबह के 7 बजे। हम लोग पहुंच गए दिल्ली से जयपुर करीब 1 बजे हमने होटल में चेक इन किया और होटल चेक इन करने के बाद हमने कुछ फ्रेश अप होके हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र में। फर्स्ट डे हम लोग 4 बजे निकल गए जयपुर के अम्बेर फोर्ट को कवर करने के लिए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ने एक कैब बुक किया। दोस्तों, आपके होटल से ये कैब आराम से 1200 से 1300 रुपये में आपको पर डे में बहुत सारे जगहों को कवर कर सकता है दोस्तों। तो हमने सबसे पहले अम्बेर फोर्ट गए। अम्बेर फोर्ट हमें 1200 रुपये में लाइक गोइंग एंड कमिंग बैक हम लोग को ये कैब ड्राइवर ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रास्ते में पड़ता है ये पन्ना मीना का ये कुंड। दोस्तों, ये जब कैब ड्राइवर आप करते हो तो ये आपको पीछे के रास्ते से आपको चढ़ाई करते हुए महल के ऊपर तक लेके जाता है। तो हम लोग पन्ना मीना के जो यहाँ पर ये एक कुंड है वहाँ सबसे पहले रुकते हैं और जानेंगे ये कुंड की इम्पोर्टेंस और क्या है इसका रहस्य। जो अपने जो राजा राम थे उनके जो पुत्र थे लोग उसके वंश में माने जाते हैं। सर यहाँ की जो राज सर ये एक बावड़ी है, राजस्थान की फेमस बावड़ी में से एक बावड़ी जिसको पन्ना मीना का कुंड ये बावड़ी बोला जाता है। देखिए सर, मैंने बताया कि मीणा लोग आदिवासी लोग मीणा जिन जाते, ठीक है। तो पन्ना मीणा व्यक्ति का नाम था सर, ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। तो सर पहले ओनली सिंपल था, लेकिन 17वीं सेंचुरी में मिर्जा राजा जयसिंह ने सर ये स्टेप बनवाए जो कम से कम 1300 स्टेप है और 100 फीट से ज़्यादा गहरा है सर। इस स्टेप इसलिए बनवाया कि आसानी से नीचे जा सके और पानी भर के ऊपर तक आ सके सर। क्योंकि सर उस जमाने में अभी देखिए इसका जो व्हाइट जो निशान है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा गहरा पिछले साल यहाँ तक आ गया था, अभी तो यहाँ तक ही अगर हो सकता है कि ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसी समय का तो ये नेचुरल बारिश का पानी है, बारिश का पानी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और ये मंदिर है जो डैमेज है सर, उसमें लोग अर्चना पूजा पाठ नहीं करते क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार एक खंडित माना जाता है जो गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। सेंचुरी का ऐसे करके मैंने बताया कि पूरे ओल्ड सिटी में 365 मंदिर है, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जो बड़ा सा जो किला है ऊपर देखिए बैक साइड में, ये पहले का जयपुर, पुराना जयपुर जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बसा हुआ है पहले का पूरा है कैसा बिल्डिंग सब? देखो अभी तो न्यू है, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग है जो बिल्कुल डैमेज हो चुका खंडर है, ये जो पहले का ये अरावली हिल है पूरा। हाँ, ये पूरा अरावली हिल है। अच्छा, यहाँ से लेकर पूरा वॉल उधर तक है? ये चारों तरफ जाता है सर, पूरा कवर सर, पूरा जोधा पैलेस नाम सुना होगा उनके बारे में, जोधाबाई के बारे में। सर जोधाबाई का जन्म इसी में हुआ 15th सेंचुरी में, ठीक है। तो सर जोधाबाई का जन्म इसी में हुआ 15th सेंचुरी में सर। और देखिए सर, जो जोधाबाई थी जो भारमल दास की पुत्री थी जिसको अर्काबाई बोला जाता था, तो सर सबसे पुराना किला है। पहले राजा महाराजा इसी में शासन किया करते थे, इसी में राजपाट किया करते थे सर। कम से कम 10th सेंचुरी के आसपास का सर, ये बाद में 15th-16th सेंचुरी में बनाया गया सर, ठीक है। ये है यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फोक सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। ये है दोस्तों मेन गेट चांदपुर। तो माना जाता है इस गेट से ही आम आदमी आया करते थे और सोल्जर्स वगैरह आया करते थे दोस्तों। तो जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं तो हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर की ओर और टिकट लेते हैं मेन महल के जो शीश महल है उसकी एंट्री के लिए। तो दोस्तों महल की एंट्री यहाँ तक आपको फ्री होती है। आपको शीश महल अगर देखना है तो उसके लिए टिकट ली जाती है और टिकट की प्राइस होती है दोस्तों करीब 52 रुपीज़ पर पर्सन। और ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है, अगर फॉरेनर्स है तो फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा होती है दोस्तों। तो यहाँ से आप ब्रेथ टेकिंग व्यू देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर यहाँ से नज़ारा है। तो अभी गाइड साहब हमें बताएंगे कि हर पॉइंट का क्या क्या इम्पोर्टेंस है।
तो देखिए पैलेस में आपका स्वागत है सर मेरी तरफ से। तो सर ये राजा मानसिंह का पैलेस है, जो राजा मानसिंह ने इसको बनाया सर 15th सेंचुरी में, और 4 भागों में सर इसको डिवाइड किया ऐसे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। वैसे तो लास्ट क्योंकि सर पीछे से बनता हुआ आया, जैसे अपन चले तो सर फर्स्ट है, अपन इसी के बारे में बात करेंगे, फिर अपन स्टेप से चलते रहेंगे। इधर से बनते हुए आया था? नहीं, पीछे से बनता हुआ आया, ठीक है। तो पहले तो आप बोल रहे पहले उधर रहता था राजा महाराजा का छोटा वाला? तो सर वो पहले का सबसे पुराना पैलेस, इसमें अभी नहीं जाने देते। वो मैंने 10th सेंचुरी के लिए बोला, या 15th-16th सेंचुरी में बनाया गया, ठीक है। तो अपन इसी के बारे में बात करेंगे, फिर अपन स्टेप से चलते हैं। तो सर ये जो ग्राउंड इसको जलेब चौक बोले जाता है। जलेब जो फारसी भाषा का शब्द है सर, राजा के सैनिकों के लिए अभ्यास ग्राउंड हुआ करता था पहले। और जिस गेट से सर अपने एंट्री मारी सर, चांदपोल गेट। चांदपोल गेट जो पहले से आम जनता के लिए जो घोड़े बांधने की जगह हुआ करती थी सर। ये देखिए ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी जाली है, तो सर ये अपार्टमेंट, ठीक है। जो साइड में माता जी का मंदिर है, जो काली देवी जिसको शीला माता बोले जाता है सर, जो राजा महाराजा की इष्ट देवी हुआ करते थे। उनकी जो पंडित लोग हैं सर, उनका रेजिडेंस हुआ करता था। कुछ लोग आज भी इसी में रहते हैं सर। तो सर जो माता जी की जो शिला थी, राजा मानसिंह लेके आए 16th सेंचुरी में पूरे बंगाल से, तो उसकी अर्चना पूजा पाठ बंगाली लोग करते हैं सर, राजस्थान लोग नहीं करते, ठीक है। आज यहाँ राजा द्वारा सभा लगाया जाती थी, दरबार लगाया जाता सर। जो आम लोग होते सर बाहर की तरफ ग्राउंड में बैठा करते थे, बीच में राजा महाराजा, उनके लिए सिंहासन लगाया जाता सर सोना चांदी का। जो भी आम जनता की समस्या होती है सर, राजा द्वारा सोल्व आउट किया जाता है। उस जमाने का कोर्ट रूम है सर ये वाला। पिलर्स देख रहे सर, 48 पिलर है कंप्लीट, दोनों राजस्थान के सर। और पिलर पे जो एलिफेंट का हेड है, हिंदू कल्चर सर। बारिश का पानी अगर खाना बनता है? हाँ सर, पहले का रसोई घर, ऊपर डाइनिंग हॉल है, बड़ी बड़ी जाली, और ये वाला स्टोर रूम है नीचे, और ये पानी का टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। नहीं, कुछ हिस्सा है सर, ज्यादा नहीं, कुछ ही हिस्सा है इसका। आज भी इसमें पानी जितना जो बारिश का पानी है सर, इसमें जाएगा साइड से होकर, ऊपर का वहां से होकर, देख लीजिए होगा कुछ पानी। इसका शीशमहल का मेन एंट्रेंस है, शीशमहल अंदर है सर। अलग एंट्री फीस है क्या? नहीं, तो हाँ सर, इसी में मैंने नीचे भी बताया, ये टिकट लिया तो इसी पैलेस के लिए, ठीक है। और इसमें जो पेंटिंग की गई सर, जो साक्षर जो की कलर है, वेजिटेबल्स कलर, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग है, मीनाकारी बोला जाता है सर। मीना लोग, मीना जनजाति, राजस्थानी फोक शॉप, जहाँ पर ही इन्हीं नेचुरल कलर से बहुत सारे कॉस्मेटिक्स और बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह भी बनाए जाते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंदर में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। और अंदर से हम लोग शीश महल की और आगे बढ़ते हैं। शीश महल के आगे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन है। तो शीश महल एक्चुअली एक दीवाने खास है, यहाँ पर ही खास लोगों से उस समय के जो राजा थे वो मिला करते थे, और उसके सामने में ही रानी का रेसिडेंस हाउस है दोस्तों। और बीच में आप ये गार्डन देख सकते हैं जो कि मुगल गार्डन की तरह है। आपने अगर आगरा फोर्ट गया होगा तो आगरा फोर्ट में भी इस टाइप का एक गार्डन आपको देखने को मिलेगा। तो उस जमाने का जो गार्डन है और आज का जो गार्डन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। बीच में एक फुवारा हुआ करता था जो कि आज के दिन में इसे फिर से चलाया गया है। यहाँ पर ही हमें गाइड साहब बता रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर ही रानियों का एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि आप मेरे सीधे में देख सकते हैं। तो लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों रानियों का कॉम्प्लेक्स एकदम सेम टू सेम बनाया गया है, और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता रहे थे कि किस तरह गर्मी के दिनों पर भी यहाँ पर ही ठंडक बनाने के लिए किस तरह से नेचुरल वे में एयर कंडीशनिंग बनाई गई थी दोस्तों। और बारिश के मौसम में और गर्मियों के मौसम में किस तरह से यहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। तो ये है दोस्तों शीश महल, और शीश महल इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कांच के टूटे टूटे कांच से यहाँ पर ही आपको नक्काशी देखने को मिलेगी इनके दीवारों में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखकर दोस्तों। इस तरह के शीश महल बहुत सारे कॉमन हैं दोस्तों मुगल आर्किटेक्चर में भी। अगर आप आगरा फोर्ट वगैरह गए हैं तो वहाँ भी इस टाइप के नक्काशी आपको देखने को मिलेंगी। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो शाही टॉयलेट था उस टाइम के, वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। इस पैसेज से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि फोर्ट का व्यू पॉइंट, जो कि क्वीन रेसिडेंस को हम लोग को लेके जाता है। आगे का व्यू पॉइंट आता है जहाँ से पूरा अम्बेर फोर्ट दिखता है दोस्तों। वो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था।
आगे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जो क्वींस रेसिडेंस। सो क्वींस की प्राइवेट रेसिडेंस हुआ करती थी। टोटल 12 क्वीन थे राजा के, और ईच ऑफ द प्राइवेट रेसिडेंस जो 12 थे वो एकदम हूबहू सेम बनाई गई थी दोस्तों। और यहाँ से एक सीक्रेट पासेज जाता था राजा के घर रूम तक। तो राजा किस रानी के रूम पे जा रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं रहता था दोस्तों। तो ये है दोस्तों रानी का कॉम्प्लेक्स। सो टोटल 12 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स थे, और ये बीच में सेंटर पे एक सेंटर एरिया देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, यहाँ से सारी रानियां एक जगह में गैदरिंग होती थी दोस्तों। अब फोर्ट का अंदर का नज़ारा आपने देख लिया दोस्तों। अब हम लोग फोर्ट के बाहर जाने का रास्ता में आपको मिलेगा मीना बाज़ार। जो मीना बाज़ार आज उस जमाने में एक तरह से प्लेस हुआ करता था जहाँ पर ही रानियाँ यहाँ पर ही अपना जो सामान वगैरह जो शॉपिंग करती थी दोस्तों। आज के दिनों में मीना बाज़ार हट चुका है, और मीना बाज़ार के सामने में आपको दिखेगा सीक्रेट पैसेज, जहाँ से आपको सोल्जर्स जयगढ़ फोर्ट से आते थे दोस्तों इस फोर्ट को गार्ड करने के लिए। यहाँ पर ही पास में बड़ा सा एक हंडी देखने को मिला दोस्तों, जो कि जोधा अकबर मूवी में इसे सूट में यूज़ किया गया था, जो कि आज के दिनों पर भी यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। अब हम लोग बाहर की ओर आते हैं दोस्तों। जो एग्जिट गेट है, यहाँ पर छोटे मोटे शॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से राजस्थानी फोक की कुछ शॉपिंग्स वगैरह आपको कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग अम्बेर फोर्ट का जो टूर है दोस्तों यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब हमें कैब ड्राइवर नीचे की ओर लेके जाते हैं एक खास राजस्थानी फोक शॉप की ओर। तो ये शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी सारे नेचुरल वेजिटेबल कलर से यहाँ पर बहुत सारे साड़ी वगैरह मिलती है, जो कि राजस्थानी की ऑथेंटिक साड़ी वगैरह है। और साथ में बहुत सारे ज्वेलरीज और बहुत सारे डायमंड्स वगैरह भी आपको इस शॉप में दिखाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों, अगर आप राजस्थान या फिर जयपुर आ रहे हैं तो कुछ शॉपिंग अगर आपको करना है तो आप सिटी सेंटर से करें। इस टाइप के शॉप्स में थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आज लाइट शो जो है यहाँ पर ये हर दिन अम्बेर फोर्ट के सामने पे होता है, उसका भी हम लोगों ने आनंद लिया। सो इसकी जो प्राइस होती है दोस्तों 250 रुपीज़ पर पर्सन होती है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इंटरप्रेट की जाती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड है हिस्ट्री में, और अगर आप इस लाइट एंड साउंड शो का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर ऑनेस्ट रिव्यू की बात करें तो दोस्तों तो 250 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी विजुअल्स नहीं दिखाए जाते, बस ऑडियो साउंड बढ़ता है और कुछ लाइट्स जलते हैं दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर पूरी स्टोरी इस अम्बेर फोर्ट की बताई जाती है। अगर आपके पास कुल 1 घंटा है, आप आराम से आके यहाँ पर बैठ के यहाँ पर पूरी जो लाइट एंड साउंड शो है उसका एंजॉय कर सकते हैं, और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने दिन का एंड किया इस लाइट एंड साउंड शो के साथ, और इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले इसी तरह के जयपुर के ब्लॉग्स में आपके लिए डालने वाला हूं, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप बेल बटन दबाओगे तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।